नमो बुद्धाय। आप सब लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। क्या आपको पता है कि आज तक किसी भी व्यक्ति ने क्रोध का कोई कारण निकाल पाया है? तो हाँ, बिल्कुल निकाल पाया है। लेकिन आज तक सही कारण ये नहीं पता चला कि क्रोध उत्पन्न होता कैसे है। तो अगर हम सिंपल सी बात करें कि हम लोगों के अंदर क्रोध उत्पन्न होता तो है, लेकिन हम क्रोध पे काबू कैसे करें, गुस्से पे काबू कैसे करें? जैसे ही कोई हमारे आसपास घटना होने लगती है, हमें गुस्सा आने लगता है और ज़्यादातर हम क्या करते हैं, उस गुस्से का जो श्रेय है वो दूसरे पे आधारित करते हैं, दूसरे पे थोपते हैं। लेकिन वास्तव में क्या ऐसा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलिए हम लोग इस बात को और गहरे से जानते हैं। मानो आपको गुस्सा आया, लेकिन गुस्से आने का कारण बाहर से आया, आपको ऐसा लगता है। तो मानो किसी ने आपको गाली दी और गाली देते ही आपको गुस्सा आ गया, या किसी ने अपमान किया, अपमान करते ही आपको गुस्सा आ गया, या आप कुछ ऐसी चीज़ खाना पसंद करते हैं, वह चीज़ ना मिली तब आपको गुस्सा आ गया। ये मान के चलो आपने कपड़े धो के छत पर अपने सुखोए, वहाँ पे बंदर ले गया, तब उस बंदर पे गुस्सा आ गया। मतलब फिर आपने बंदर पे गुस्सा किया। ऐसे आप अपने घर में भी किसी न किसी से गुस्सा करते हैं, माँ पर, पिता पर, भाई पे, पत्नी पे, या आसपास के लोगों पे। और आज के समय में अगर हम लोग गांव की बात करें, तो बड़े लोग, बुजुर्ग लोग हैं, छोटी छोटी बातों पे बच्चों से भी गुस्सा कर जाते हैं। तो गुस्से का कारण क्या है? क्रोध जो आने का कारण वो क्या है? हम सिंपल से अगर समझें तो बाहर से आ रहा है, ऐसा हम लोगों को लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। गुस्सा बाहर से नहीं आ रहा है, गुस्सा हमारा मन बना रहा है। बाहर तो केवल एक घटना होती है। उदाहरण के तौर पे अगर किसी ने आपका अपमान किया, वो अपमान करने से आपको गुस्सा आया, लेकिन वो अपमान क्या है? एक बाहर से आने वाली आवाज है, एक वाइब्रेशन है, और उस वाइब्रेशन को लेके आपने अपने मन में एक अपमानित विचार उत्पन्न किया और उससे आपको गुस्सा आया, क्योंकि वह वाइब्रेशन है। जब वो आवाज़ आपके कान में गई, तो कान नहीं बता रहा है कि अपमान के शब्द हैं, मन बता रहा है। और मन ने एक अपना आइडिया, विचार बना रखा है हर किसी शब्द के प्रति। मानो जो शब्द आपसे किसी ने कहे हैं, वे शब्द किसी विदेशी से आपने कहे, तो क्या वो अपमान सहे? क्या अपमान हो पाएगा? क्या वो गुस्सा करेगा? नहीं, बल्कि उसे ये भी नहीं पता है कि ये शब्द क्या है, क्योंकि आवाज़ से नहीं, कुछ अर्थ से होता है। वो अर्थ में उन्होंने समझा है कि ये अपमान होते हैं। अपमान किया किसका किया? मेरा किया। थोड़ा आप मुझे बताएं, इस शरीर में मेरा करके कहाँ पर है? कौन सा ऐसा पार्ट है शरीर का हिस्सा जो मैं करके हूँ? इस शरीर को कहते हैं मैं मेरा, लेकिन मैं मेरा करने लायक कोई चीज़ नहीं है संसार में। मैं मेरा तो बातों के लिए, बातचीत के लिए, चीज़ों को पुकारने के लिए, इसके लिए यूज होता है। जैसे मैं कहते हूँ ये मेरा नाक है, मेरी आँखें हैं, मेरा फ़ोन है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। ये कहने के लिए है, लेकिन वास्तव में मेरा करके नहीं है। वास्तव में तो केवल ये एक परमाणु है, चार धातु का एक पुंज बना हुआ है। लेकिन मैं मेरा करके बातचीत करना बहुत जरूरी है। मानो पीछे ये पर्दा है, आपने मुझसे पूछा ये पर्दा किसका है, हम आपको जवाब देंगे ये पर्दा मेरा है या बुद्ध विहार का है। जिस चीज़ से हम ये प्रवचन रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपने पूछा किसका है, हम बोलेंगे मेरा है, लेकिन मेरा करके नहीं है, केवल बातचीत के लिए मेरा है। अगर मेरा है तो मेरे मरते दम तक मेरे साथ रहना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। कोई ले नहीं सकता है, लेकिन कोई भी चुरा सकता है इसको, कभी भी खराब हो सकता है, मेरे जीवन भर तक नहीं रहेगा। इसलिए मैंने, हम लोगों ने सारी चीज़ों को मेरा है करके अपने अज्ञान के बस उस पर आसक्त हो गए, चिपक गए हैं।
और जैसे हम किसी पर चिपक जाते हैं, किसी वस्तु से हम दुखी हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। आप हर चीज़ को उपयोग कीजिए, खाना खाइए अच्छा, अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छे लोगों के साथ में रहिए, अच्छी एजुकेशन, अच्छी जॉब, अच्छा सब कुछ कीजिए, लेकिन उससे चिपकिए मत। अगर आप चिपकने लगेंगे तो आप दुखी हो जाएंगे। इसमें क्या हुआ, किसी व्यक्ति ने आपके अपमान के कोई शब्द कहे तो आप अपने आप से चिपक गए हैं, इसलिए आपको गुस्सा आया, क्योंकि आप अपने अंदर का अज्ञान को नष्ट नहीं कर पाए। यहाँ तक कि आपने हाईएस्ट एजुकेशन प्राप्त की, यहाँ तक कि आपने अच्छी नौकरी प्राप्त की, अच्छा घर, गाड़ी, बंगला, आपके पास 100 बीघा, 200, 500 बीघा ज़मीन भी होती, लेकिन फिर भी आज अभी गुस्सा हो रहे हैं। आप कोई टीचर, इंजीनियर, पुलिस, आईएएस ऑफिसर भी हो सकते हैं, फिर भी आपके मन में दुख उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि आपने अपने प्रति कुछ क्रिएट किया है, और ये क्रिएट करने का कारण है अज्ञान। अज्ञान का कारण क्या? अज्ञान का मतलब एजुकेशन वाला ज्ञान नहीं, अज्ञान का मतलब मन आपका कैसे काम कर रहा है दिन और रात, मन में क्या विचार आ रहा है, आप कैसे रिएक्शन कर रहे हैं। बस इसके बारे में आपको पता चल जाए, आपके अंदर गुस्सा आना बंद हो जाएगा। आप संसार को बाहर बाहर से नहीं बदल सकते, ये संसार वैसा का वैसा ही रहेगा। संसार जब से बना है और जब तक इसका प्रलय होगा एक जैसा ही रहता है, लोगों में ज़्यादा चेंजिंग नहीं आता है। आप अपने अंदर चेंजिंग ला सकते हैं, अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं। वह बदलाव मन के जानने को होगा, मन के साइंस को जानेंगे तब हो पाएगा। अन्यथा आप रोज गुस्सा करेंगे, रोज क्रोधित होंगे अपने बच्चों पे, बीवी पे, भाई पे, बहन पे, समाज के लोगों पे, यहाँ तक कि आप सरकार तक भी गुस्सा होते होंगे। लेकिन गुस्सा का कारण बाहर कोई नहीं है, ये हमारे अंदर का अज्ञान है, ये मन का अज्ञान है। और जैसे हमें विज्ञान पता चलेगा, मन का विज्ञान, साइंस पता चलेगा, माइंड ऑफ साइंस, तब आपको पता चलेगा कि गुस्सा आने का कारण क्या है। और एक बार जैसे ही आप इसको जान जाएंगे, आप गुस्सा से बच सकते हैं। और ये मन का साइंस कौन बताएगा आपको? ये मन का साइंस आज से 2500 साल पहले सिद्धार्थ गौतम ने बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे खोज निकाला, जिनको हम लोग तथागत बुद्ध के नाम से जानते हैं। उन्होंने यही साइंस बताया है, माइंड ऑफ साइंस, जिसको उस समय की भाषा में धम्म कहते थे। तो आपको इसको साइंस को केवल समझना है, ज़्यादा कुछ नहीं, केवल समझना है। जैसे आपने विज्ञान समझा है, फिजिक्स समझा है, मैथ समझा है, इंग्लिश समझी है, फिजिकल्स, जितनी भी सब्जेक्ट है वो आपने समझे हैं, और अपने जाना है कि उस सब्जेक्ट में ये चीज़ें हैं। बस ऐसे ही मन का साइंस आपको समझना है। और मन का साइंस समझने के लिए बुद्ध का जो साइंस है, बुद्ध की जो वाणी है, बुद्ध की जो स्पीच है, वो आपको सुनने की ज़रूरत है। और फिर चाहे आप कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आपके अंदर गुस्सा तो आता है ना, आता है। बस बुद्ध मन के साइंटिस्ट थे और हैं और हैं। बस इसके लिए ही आप बुद्ध को मानो। शांति चाहते हैं ना, सिद्धार्थ गौतम ने शांति पाई ना, परम सुख पाया, आप भी पा सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। नमो।